नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत जोड़ो यात्रा और इससे बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान लगातार किसी न किसी कारणवश या तो विवाद का कारण बनते हैं या फिर इसे लेकर कंट्रोवर्सी होती है। इसी बीच आपको बता दें कि यूँ कहा जा सकता है कि जहां एक दूसरे की पोल खोलने का काम विपक्ष करती है, तो यहीं पर कांग्रेस खुद के बारे में खुद ही खुलासा करती नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शायद ही आपने ऐसी कोई पार्टी देखी होगी जो अपने बारे में अपने ही ऊपर अपने ही लोगों पर खुलासा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस कुछ ऐसा ही करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में कुछ ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा गया कि एक जर्नलिस्ट है एडिटर संजय, जो कि भारत जोड़ो यात्रा कवर करने के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे थे। जैसे ही यह खुलासा उनके ट्विटर हैंडल से किया गया, उसके बाद आपको बता दें कि अब लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। अंकुर सिंह ने लिखा कि कांग्रेस ने कहा कि जर्नलिस्ट एडिटर संजय ने उनसे 5 लाख रुपया मांगे यात्रा को कवर करने के लिए, और वो कह रहे हैं कि ये जो है समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए काम करती है। तो आखिर बाकी यूट्यूब चैनल्स जो कि भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रहे हैं, आखिर उन्हें कितने ज्यादा पैसे जो है कांग्रेस द्वारा दिए गए हैं? आखिर ये पूरा माजरा क्या है, इसे समझने के लिए आपको कांग्रेस के उस ट्वीट पे नजर डालने की जरूरत है जो उन्होंने किया था। बता दें, यूपी ईस्ट कांग्रेस, तो कांग्रेस का एक और जो आप कह सकते हैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस द्वारा एक ट्वीट करके संजय शर्मा के एक बयान को कोट किया गया। संजय शर्मा कौन है ये भी जान लीजिए। संजय शर्मा एडिटर इन चीफ है 4 PM इवनिंग न्यूज़पेपर के, और उनका यूट्यूब चैनल भी है। उनको कोट किया गया। संजय शर्मा का ट्वीट क्या था? उन्होंने लिखा था, ये आपको पहली बार उन्होंने लिखा था, अजय शुक्ला जी यूपी के कई बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं, एक बड़े न्यूज चैनल के संपादक रह चुके हैं। राहुल की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि यह देश बदल देगी, पर धीरज गुज्जर और संदीप सिंह के लिए बताया कि किस तरह हिमाचल में मंत्री बनाने और CM बनाने तक के लिए इनके पास रुपए जो है लिए गए हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये काम किया गया है, किस तरीके से मंत्री बनाने के लिए जो है उन्होंने सारी चीज़ें की है, किस तरीके से मंत्री बनाने के लिए जो है उनके तरफ से किया गया है, पैसे खर्च किए गए हैं। यानी एक इंटरव्यू लिया गया और इस इंटरव्यू के दौरान ये कहते वो नजर आए थे कि पैसे लेकर मंत्री पद जो है दिए गए हैं, पैसे लेकर ये सारी चीज़ें की गई है। यानी ये खुलासा उन्होंने किया है कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिली है। तो बता दें कि जो है उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से CM बनाने के लिए भी रुपए लिए गए। तो उसका ना एक वीडियो क्लिप इन्होंने साझा किया। आपको बता दें कि 1 से 1.5 मिनट का वीडियो है, 1 मिनट 40 सेकंड के आसपास का वीडियो है, जिसमें हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे जो धीरज गुज्जर है, यहाँ पर तो अजय शुक्ला जो है वो बयान देते आए। वो ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि इन्होंने तो किसी से ये भी, किसी के नाम लिए बिना मैं कहता हूँ कि इन्होंने मुख्यमंत्री तक बनाने के लिए पैसे ले लिए। उन्होंने कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री तक बना देंगे, पैसे वगैरह इन्होंने ले लिए। फिर जब इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो इस बात पर परेशानी होने लगी। फिर ये बात जब आगे बढ़ी, उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो उन्होंने फिर इसे प्रेशर बनाया, तो फिर पैसे जो है इनके वापस किए गए। इन्होंने कहा मंत्री पद के लिए भी इसी तरीके से खेल हुआ। मंत्री पद में भी लिस्ट जारी किया गया, लिस्ट राहुल गांधी के पास भेजा गया। राहुल गांधी ने लिस्ट को फिर कहा कि अध्यक्ष जो है वो करेंगे। अब अध्यक्ष के पास ये सारा लिस्ट आया, अध्यक्ष के हाथ में सारे पावर चले आए। अध्यक्ष ने सोचा कि अब हम यहाँ पे करेंगे। अब अध्यक्ष के पास आने के बाद ये खेल हो गया। अब इनमें से जो इनका फंस जाएगा उनसे पैसे ले लेंगे, जो नहीं फंसेगा वो आउट हो जाएगा। तो ये जो है इनकी तरफ से ये कह रहे थे। और उसके बाद संजय शर्मा का एक और ट्वीट था। उन्होंने लिखा, ये आपको पहली बार नहीं लगा, यूपी के चुनाव में टिकट बेचने से लेकर प्रचार को लेकर आए करोड़ों रुपए की हेरा फेरी, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी करोड़ों का खेल का आरोप है। जांच तो करा लीजिए खड़गे जी और राहुल गांधी जी। तो आप देखिए किस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के वक्त भी टिकट का खेल हुआ। हिमाचल का भी आप देखिए एग्जाम्पल देते हुए कहे कि हिमाचल में भी मंत्री बनाने को लेकर ये बड़ा खेल हो गया। अब इसी को कोट करते हुए जो है यूपी ईस्ट कांग्रेस उनकी तरफ से ट्वीट करके लिखा गया कि ये इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश की सफलता के बाद जब संजय सिंह और अखिलेश यादव जी के हाथ पैर फूल गए, तो संजय जैसे दलालों को हुक्मरानों की सेवा में लगना ही था। और एडिटर संजय तो राजस्थान में चैनल खोलने के लिए पैकेज ना मिलने से पहले से ही खंबा नोच रहे हैं।
तो ये चीज़ जो है उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इस तरीके से बदनाम करने का ये प्रयास कर रही है भारत जोड़ो यात्रा। फिर उन्होंने कहा कि एडिटर संजय ने जो है यूपी में भारत जोड़ो यात्रा कवर करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। जब मना कर दिया तो यूपी की यात्रा के बाद से यह प्रोपागेंडा इन्होंने शुरू किया है। सपा और आम आदमी पार्टी से तो इनको नियमित शराब परोसी जाती है, इसीलिए ये भड़के हुए हैं। ये पत्रकार नहीं, ब्लैकमेलर है। तो अब देखिए किस तरीके से जो है इनका कहना है कि 5 लाख रुपए मांगे हैं, किस तरीके से खेल, मतलब ये एक तरह से आरोप वाला सिचुएशन नजर आ रहा है। एक तरफ ये है जो कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए मांगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भी खोल रहे हैं, अपनी पोल या खुद खोल रहे हैं कि कोई कवर करने के लिए जब इनके पास आता है तो उसे नेचुरल कवरेज नहीं मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा को ये जो दिखाया जा रहा है, इसको कवर करने के लिए पैसे की भी डिमांड की जा रही है, क्योंकि एक चैनल अचानक से उठकर आकर किसी चीज को कवर करने के लिए तो पैसे मांगेगा नहीं। पैसे मांगने का मतलब ही है साफ तौर पर कि पैसे जो है किसी को दिए जा रहे हैं तभी मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जर्नलिस्ट संजय का जो खुलासा है, एडिटर संजय का जो खुलासा है, इस खुलासे पर इनकी बौखलाहट देखने के लिए मिली। उन्होंने साफ तौर पर ये जो 1-1.5 मिनट का जो 1 मिनट 40 सेकंड का जो वीडियो है जिसमें बातें कही गई, इसमें अगर सच्चाई नहीं तो ये अननोटिस चली जाती, लेकिन इसका भी जवाब यूपी कांग्रेस की तरफ से इस पर भी सफाई दी गई कि ये गलत बोल रहे हैं, प्रोपागेंडा चला रहे हैं, प्रोपागेंडा के तहत ये सभी किए जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया कि मुख्यमंत्री तक बनाने के लिए पैसे लिए गए, नाम पे वो जो है पैसे ले लिए गए कि मुख्यमंत्री बना देंगे, बाद में पैसे उन्हें रिटर्न करने का सिचुएशन आ गया क्योंकि मुख्यमंत्री बना नहीं पाए मंत्री पद के टाइम में। क्योंकि 1 महीने हिमाचल के लिए सवाल तो था, विपक्ष ने भी ये सवाल उठाए थे कि सरकार का गठन हो गया है यहाँ पर, मतलब साफ तौर पर सत्ता में कांग्रेस आ गई है, लेकिन 1 महीना से समय आपको लग रहा है आप कैबिनेट गठन नहीं कर पा रहे। इसके पीछे का कारण क्या है? जब विपक्ष की तरफ से प्रेशर आया इनके ऊपर, जब विपक्ष इनके ऊपर चढ़ते उन्हें लगा कि अब हमें करना है, अब हमें जो है विस्तार करना पड़ेगा मंत्रिमंडल, और तब उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जिसमें भी उन्होंने कुछ सीटें खाली रख दी। और ये पहले ही कहा जा रहा था कि इन सीटों का इस्तेमाल जो है आगे किसी की राजनीति और रणनीति के लिए किया जाएगा, और ऐसा ही देखने के लिए मिला, कुछ सीटें उन्होंने खाली ही रख दी। अब ऐसे में अब एडिटर संजय का ट्वीट है, उस पर कांग्रेस का रिप्लाई है, सफाई है कि ये आम आदमी पार्टी और जो है सपा के साथ है। यहाँ पर उन्होंने ये भी खुलासा कर दिया कि विपक्ष किस तरीके से काम करते हैं। खुद ही कह रहे हैं कि शराब पिलाए जाते हैं, शराब परोसे जाते हैं, और इसी वजह से ये पत्रकार नहीं ब्लैकमेलर हैं। और यहाँ पर कांग्रेस साफ तौर पर जब इनको लेकर ये खुलासा हुआ है तो बौखला गई है। ये वीडियो जो है इसमें साफ तौर पर चीज़ें जो है कही गई है, हमने आपको वैसा ही एज इट इज़ बताया है कि किस तरीके से इसमें ये 4 आप कह सकते हैं कॉलम है। एक खुद ही जो है 4 PM के ओनर है जो हमको बताया संजय शर्मा है, और बाकी 3 में इन्होंने अलग अलग जो है पैनलिस्ट बैठा कर रखे हैं जिनसे ये संवाद कर रहे थे, और इसी दौरान ये बातें हुई और इसी दौरान इन्होंने खुलासे किए। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया, साथ ही साथ गांधी फाउंडेशन में करोड़ों का खेल का भी कहा। उन्होंने कहा राहुल गांधी खड़गे जी जांच करा लीजिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है। बता दें लोग भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग भी तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। 5 लाख रुपए कहा गया, 5 लाख रुपए क्यों दिए, अब इतने भ्रष्टाचारी है, ये सारी चीजें लोगों के ट्वीट्स में भी आ रहे हैं, यानी लोग भी सवाल दाग रहे हैं। अब ऐसे में अब इस पूरे मामले को हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।